नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट गुलबदन आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम टोंकोर लोकसभा 2024 चुनाव के आदाद व शुमार के बारे में तज्जिया करेंगे। रियासत कर्नाटक के टोंकोर ज़िला के सदर मकाम का नाम भी टोंकोर है। ये बंगलोर के सेटेलाइट टाउन के तौर पर जाना जाता है, जो बंगलोर से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शहर टोंकोर में कई मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज और खैराती इदारे मौजूद हैं। टोंकोर की सरजमीन में शानदार मंदिर और किले हैं, जिनसे टोंकोर ज़िला की दिलचस्प कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। टोंकोर के मधुगिरी कला और चुन्ना के शिवा मंदिर दुनिया भर में मशहूर हैं। पावगड्डा सोलर पार्क कर्नाटक के टिमकोर ज़िला के पावगड्डा तालुका में 13,000 एकड़ के कल रकबे पर फैला हुआ एक शमसी पार्क है। 2000 मेगावाट की मजमूई सलाहियत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शमसी फार्म है। टोंकोर लोकसभा नशिस्त माजी के कई इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान एक के बाद एक बदलती रही है। दरअसल इस हलके में रियासत कर्नाटक की दो अक्सरियत कम्युनिटीज़ लिंगायत और वाकालिगा की आबादी तकरीबन बराबर बराबर है। इसलिए दूसरे पसमानदा तबकात के वोट नतीजों पर बहुत असर करते हैं। असेंबली इंतखाबात 2023 के नतीजों के तज्जिया और वोटिंग पैटर्न के मुताबिक कांग्रेस ये सीट जीत सकती है, लेकिन बीजेपी और जेडीएस इत्तेहाद होने बाइस ये पार्टियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। टोंकोर लोकसभा हलका रियासत कर्नाटक के 28 लोकसभा हलकों में से एक जनरल जुमरे की नशिस्त है। तालीम याफ्ता वोटर्स का तनासुब 67.69% है। इस हलके में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 2,89,440 यानी 18% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,18,992 जो 7.4% है। मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 1,73,649 हैं जो 10.8% है। देही वोटरों की तादाद तकरीबन 1,20,7,608 जो 75.1% है। शहरी वोटरों की तादाद तकरीबन 4,03,92 है जो 24.9% है। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के मुताबिक पार्लियामेंट सीट के जुमला वोटर्स 1,60,7,000 थे। वोटरों का टर्न आउट 77.2% था। 2023 के असेंबली इंतखाबात में वोटरों का टर्न आउट 84.83% था। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जी.एस. बिस्वा राजू ने साबिका वजीर आज़म श्री देवे गौड़ा जी को 13,339 वोटों से शिकस्त दी थी। असेंबली चुनाव साल 2023 में कांग्रेस के 4, बीजेपी और जेडीएस के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसके अलावा कांग्रेस की 5 गारंटियां अवाम में बहुत मकबूल हैं। इस हलका के 2 कांग्रेसी मेंबरों को भी रियासती वजीर बनाया गया है। इस पस मंजर में कौन सी पार्टी जीत सकती है टोंकोर लोकसभा 2024 की पार्लिमानी नशिस्त? आइए लेते हैं एक जायजा। टोंकोर डिस्ट्रिक्ट असेंबली हलकों में ज़ात पात की आबादी का तनासुब इस जदवल और खाका में पेश किया गया है। चेक नाइकना हल्ली में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 19.8% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स 9.8% हैं। मुस्लिम वोटर्स 7.8% हैं। टेपटोर में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 14.11% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 3.63% और मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 9.4% हैं। तावरकेरे में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 13.23% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 2.65% है। मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 7.0% हैं। टोंकोर शहर में शेड्यूल कास्ट वोटर्स 12.33% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 4.17% और मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 24.5% हैं। टोंकोर देहात में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 20.67% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 7.15% और मुस्लिम वोटर तकरीबन 10.2% हैं। कोरटगीरे में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 23.59% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 10.79% और मुस्लिम वोटर तकरीबन 7.2% हैं।
गोबी में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 17.53%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 8.29% और मुस्लिम वोटर तकरीबन 9.4% हैं। मधुगिरी में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 23.73%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 12.61% और मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 6.7% हैं। दूसरे फ़िरक़ों में लिंगायत, वकालिगा और कुरुबोरा शामिल हैं, जिनका तनासुब भी इस जदवल और खाका में दिखाया गया है। इस जदवल में पोलिंग फ़ीसद, हर एक पार्टी का फ़ीसद वोट शेयर और जीते हुए उम्मीदवार के वोटों की मार्जिन भी दिखाई गई है। असेंबली चुनाव साल 2023 में कांग्रेस के 4, बीजेपी और जेडीएस के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। चेक नाइक नहल्ली में 88.6% पोलिंग हुई और यहां से जेडीएस के उम्मीदवार 10,042 वोटों से कामयाब हुए। टेपटोर में 85.79% पोलिंग हुई और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार 17,652 वोटों से कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर बीजेपी सरकार के साबिका वजीर तालीम बरी प्राइमरी स्कूल श्री बीसी नागेश थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान हिजाब तनाज़ा का मसला खड़ा किया था। तावरकेरे में 85.79% पोलिंग हुई और यहां से जेडीएस के उम्मीदवार 9,932 वोटों से कामयाब हुए। टोमकोर शहर में 68.9% पोलिंग हुई और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार 3,198 वोटों से कामयाब हुए। इस असेंबली नशिस्त में मुसलमानों की आबादी 24.5% है और इस ज़िला के वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार जनाब इकबाल अहमद तीसरे नंबर पर रहे, जिनको 46,900 वोट मिले। कांग्रेसी उम्मीदवार की हार की वजह मुस्लिम इलाकों में पोलिंग की कमी और आपसी इख्तलाफात हैं। टिमकोर देहात में 90.42% पोलिंग हुई और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार 4,594 वोटों से कामयाब हुए। कोरटगिरे यस्सी में 86.56% पोलिंग हुई और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर परमेश्वर 14,347 वोटों से कामयाब हुए। डॉक्टर परमेश्वर कर्नाटक हुकूमत में वजीर दाखिला हैं। गोबी में 87.74% पोलिंग हुई और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार 8,541 वोटों से कामयाब हुए। मधुगिरी में 85.93% पोलिंग हुई और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री के एन राजन्ना 35,523 वोटों से कामयाब हुए। श्री के एन राजन्ना भी कर्नाटक हुकूमत में वजीर हैं। जुमला इस पार्लिमानी हलके में कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की बानिस्बत 76,063 ज़्यादा वोट मिले। यहां जेडीएस को सबसे ज़्यादा 34.4% वोट मिले, जबकि इस पार्टी के सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। कांग्रेस और बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या नतीजा होगा, ये वोटिंग मशीन खोलने के बाद ही पता चलेगा। साल 2008 से 2023 तक टोमकोर लोकसभा हलके में हर सियासी पार्टी के वोट शेयर की तफसीलात जदवल और खाका में दिखाई गई है, जिनमें असेंबली और लोकसभा दोनों इंतखाबात शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का इत्तेहाद हो गया था। इस समझौते की वजह से टोमकोर की सीट के जेडीएस उम्मीदवार साबिका वजीर आज़म श्री देवेगौड़ा जी थे, जो सिर्फ 13,339 वोटों से हार गए। इन तमाम इंतखाबात में बीजेपी के वोटों का औसत 31.4% है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट 47.8% 2019 के पार्लिमानी चुनाव में मिले, जब मोदी लहर चली थी। कांग्रेस के वोटों का औसत फ़ीसद 27.8 है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 39% वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में मिले और जेडीएस के वोटों का औसत 34.94% है। टोमकोर लोकसभा हलके के ज़रूरी मसाइल: पानी की कमी, ज़ेर ज़मीन पानी के बेतहाशा इस्तेहसाल, बोरवेलों की खुदाई और पानी के रिवायती ज़राए के खुश्क होने की वजह से टोमकोर ज़िला में पानी का बहरान पैदा हो गया। ज़ेर ज़मीन पानी के लिहाज से टोमकोर ज़िला को डार्क जोन में शामिल किया गया है। टोमकोर के फूड इंटरप्राइज में ख़वातीन को दरपेश मसाइल: कर्नाटक के टोमकुरो ज़िला में नारियल की खेती करने वाले किसानों को बाजार की ख़राब कीमतें, उगाई और बेची जाने वाली फसलों के बारे में नामुनासिब अदाद और शुमार और स्टिम बिल्डिंग जैसी बीमारियां मसाइल हैं। टोमकोर ज़िला की देही आबादी की अक्सरियत का पेशा ज़राअत है, बेशतर नारियल की खेती और इससे वाबस्ता सरगर्मियाँ।
टिमकोर के किसानों को काश्तकारी की लागत के लिहाज से कम अज़ कम 50 रुपये फ़ी किलोग्राम का नुकसान हो रहा है और किसान हुकूमत से मुनासिब मार्जिन के लिए जोर दे रहे हैं। मुमकिना उम्मीदवारों में बीजेपी के हालिया एमपी श्री जीएस बसोराज का नाम सरफहरिस्त है। रियासत के साबिका वजीर श्री सोमन्ना भी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदाद व शुमार के हिसाब से टोमकोर ज़िला में जेडीएस का पल्ला भारी है। इसके अलावा साबिका वज़ीर आज़म देवे गौड़ा जी अपनी 2019 की शिकस्त का बदला लेने की गरज से अपने ख़ानदान वालों को टोमकोर नशिस्त से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस से साबिका एमपी श्री मुदुई हानोमे गौड़ा रियासती वज़ीर KN राजन्ना नामज़द हो सकते हैं। इन तमाम अदाद व शुमार के मुताबिक कौन होगा टोमकोर लोकसभा 2024 का कामयाब उम्मीदवार? क्या हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर आज़म श्री देवे गौड़ा जी 2019 की शिकस्त का बदला टिमकोर लोकसभा 2024 इंतखाबात में ले सकेंगे? आपकी क्या राय है? नीचे दिए हुए बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।